Assalamu alaikum dear audience. Our today's topic is complementary sentences. तो आज हम देखेंगे कि complementary sentences क्या होते हैं। पहले हम एग्जांपल्स देखते हैं, उसके बाद हम इसको ज़रा अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। He is a teacher. They were very polite. He felt hungry. He seems to be sad, yes sad. He turned pale at the sight of blood. They grew old. He became a doctor. तो हम पहले एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ही इज अ टीचर, वो एक टीचर है। तो इसमें ही जो है ये सब्जेक्ट है और टीचर जो है ये कोई अलग से कोई पर्सन नहीं है, ये सब्जेक्ट के बारे में ही हमें कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है। यानी टीचर कौन है? ही। तो ये सब्जेक्ट के बारे में हमें उसके मीनिंग को फुलफिल कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है, इनहेंस कर रहा है। यानी ही और टीचर दो अलग से पर्सनैलिटीज नहीं है। टीचर और ही जो है ये एक ही बंदा है। दे वर वेरी पोलाइट। अब पोलाइट कौन थे? दे। तो यानी पोलाइट जो है ये सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। ही फेल्ट हंग्री। अब हंग्री जो है कौन था? ही। तो यानी ये भी हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। ही सीम्स टू बी सैड। अब सैड कौन था? ही, सब्जेक्ट। यानी ही टर्न्ड पेल, उसका रंग जर्द हो गया। तो पेल कौन हो गया? ही, यानी सब्जेक्ट। दे ग्रू ओल्ड। हु ग्रू ओल्ड? दे ग्रू ओल्ड। तो ओल्ड जो है ये सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। ही बिकेम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर बन गया। तो डॉक्टर कौन बन गया? ही, सब्जेक्ट। यानी अब इसमें ये जो नाउन है टीचर, ये नाउन जो है ये सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है। यानी सब्जेक्ट और जो ये नाउन है ये एक ही बंदा है। पोलाइट एडजेक्टिव है और ये एडजेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में हमें बता रहा है। हंग्री जो है ये भी एडजेक्टिव है और ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। सैड एडजेक्टिव है तो ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। पेल एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। ओल्ड एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। डॉक्टर नाउन है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। तो हम इसको जरा मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। कुछ वर्ब्स हैं, वर्ब्स ये लिखे हुए हैं। इज, एम, आर, वाज, वर, फील, टेस्ट, स्मेल, ग्रो, बिकम, गेट, टर्न, सीम, लुक, अपीयर। तो दो चार और भी हो सकते हैं। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ब्स। इनको कहते हैं लिंकिंग वर्ब्स, जब इनके बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव आए। इन वर्ब्स के बाद जब कोई नाउन आ जाए या एडजेक्टिव आ जाए, जैसे कि इन एग्जांपल्स में, तो ये लिंकिंग वर्ब्स हैं और ये कंप्लीमेंट्री सेंटेंसेस में आते हैं। लिंकिंग वर्ब्स हैं और ये जो है लिंक क्रिएट कर रहे हैं सब्जेक्ट के दरमियान और नाउन या एडजेक्टिव के दरमियान। तो कंप्लीमेंट्री सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें लिंकिंग वर्ब्स आए, जैसे कि ये हैं, और इन लिंकिंग वर्ब्स के बाद कोई नाउन आए या एडजेक्टिव आए और वो नाउन या एडजेक्टिव सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है और सब्जेक्ट को के मीनिंग्स को कंप्लीट करता है, उसके बारे में हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन देता है। तो ये अल्फाज हैं, ये लिंकिंग वर्ब्स हैं। इनके बाद नाउन या एडजेक्टिव आए, ये जो वर्ब्स लिखे हैं लिंकिंग वर्ब्स, इनके बाद नाउन या एडजेक्टिव आए, जैसे टीचर नाउन, पोलाइट एडजेक्टिव, हंग्री एडजेक्टिव, सैड एडजेक्टिव, पेल एडजेक्टिव, ओल्ड एडजेक्टिव, डॉक्टर नाउन। तो इन वर्ब्स के बाद अगर कोई नाउन आए या एडजेक्टिव आए तो ये वर्ब्स बन जाते हैं लिंकिंग वर्ब्स और ये जो है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि ये सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ बता रहे हैं इसलिए इनको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। टीचर जो है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, पोलाइट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, हंग्री सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सैड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, पेल सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ओल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, डॉक्टर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। चूंकि ये सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, ये नाउन्स ये वाले और एडजेक्टिव्स, चूंकि ये सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सो दे आर कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हैं, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ये इन वर्ब्स के बाद आते हैं। इन वर्ब्स के बाद आई रिपीट अगेन, इन वर्ब्स के बाद अगर कोई नाउन आए या एडजेक्टिव आए तो ये वर्ब्स लिंकिंग वर्ब्स बन जाते हैं और इनके बाद आने वाला नाउन या एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी कह लेते हैं लेकिन ज्यादातर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। आई डू होप दैट यू विल फाइंड दिस वीडियो वेरी इंफॉर्मेटिव एंड यूजफुल। थैंक यू वेरी मच।